नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे बैंकिंग स्टॉक की जो आप कह सकते हैं कि ये भागता तो है लेकिन एक क्लीन रैली, जिसे आप कह सकते हैं कि निवेशक खरीद करके एक शानदार रिटर्न पाए, ये स्टॉक नहीं दे पा रहा है। बल्कि अगर आप स्टॉक की चर्चा करेंगे, आज स्टॉक दोस्तों 3-4% भागा है, लेकिन अगर आपको मैं 1 साल 5 साल दिखाऊं, ये स्टॉक 5 साल में नेगेटिव रिटर्न दिया है। 1 साल में लगभग जहां था आज भी वहीं खड़ा हुआ है। और निवेशक जब बात करते हैं स्टॉक की तो वो कहते हैं कि स्टॉक भागेगा, और स्टॉक बीच बीच में दोस्तों निचले स्तरों से तेजी दिखाता है, लेकिन स्टॉक में मजबूती क्यों नहीं आ रही है? कब निवेशकों को एक शानदार रिटर्न स्टॉक से मिलेंगे, और या मिलेंगे भी नहीं मिलेंगे? क्या वो चीज है जो स्टॉक को रोकती है बड़ी रैली करने से? इन तमाम चीजों में चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत एजुकेटिव भी होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, सीएसबी बैंक दोस्तों, ठीक है, सीएसबी बैंक लिमिटेड, आपको देखें आज लगभग 4% की आपको ये स्टॉक तेजी दिखाया है। ठीक है, लगभग 4% की तेजी दिखाया है। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं स्टॉक तेजी बीच में दिखाता है, लेकिन एक बड़ी तेजी स्टॉक में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि मैं अगर आपको पिछले 1 साल में दिखाऊं, स्टॉक दोस्तों जहां था, ठीक है, स्टॉक जहां था आज भी वहीं खड़ा हुआ है। ठीक है, और पिछले 5 साल में स्थिति और भी ज्यादा बुरी है। 5 साल में इसने दोस्तों अपने निवेशकों को 13% से भी ज्यादा, 13.5% की निगेटिव रिटर्न दिए। और आप देखें इसका पैटर्न, ये नीचे गया, ये ऊपर गया, फिर ये नीचे गया, फिर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यानी आप देखेंगे तो एक बड़ा ही जिगजैग सा पैटर्न है दोस्तों। ठीक है, पिछले 5 सालों में कहीं भी अगर, लेकिन आप देखेंगे भाई मैंने यहां पे खरीदा था तो आपने तो शानदार रिटर्न पा लिए हैं, ठीक, लेकिन अगर आपने यहां खरीदा तो आपने तो काफी, मैं कहूंगा, निगेटिव रिटर्न लिए हैं। तो इसीलिए कह रहा हूं कोई भी एक ना कंसिस्टेंसी है ना कोई बड़ी तेजी है दोस्तों। और इवन एक चीज है दोस्तों, वो है ये सपोर्ट जोन। आप देखें ये जो सपोर्ट है ना, ये माफ कीजिएगा हिल गया ये लाइन, बल्कि इधर मैं लगाऊंगा, ये वाला जो सपोर्ट है दोस्तों, ये स्टॉक को अक्सर यहां से तेजी देता है। देखिए, ठीक है, ये हो गया है, ये देखिए, ये लगभग आप इस सपोर्ट को ले सकते हैं। और आप पाएंगे कि यहां पे एक सपोर्ट भागा, ये फिर ये नीचे आएंगे, यहां से भी तेजी आई, यहां से आपको हल्की तेजी, ये गया यहां पे, यहां से फिर तेजी। स्टॉक यहां से लगातार बढ़ रहा है और यही कारण है स्टॉक के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। और अगर ये टूटता है दोस्तों तो फिर तो स्थिति यहां तक भी आ सकती है। और ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा डेंजरस साइन दिखता है मुझे स्टॉक में, किसी दिन कोई बड़ी गिरावट होती है तो। और ये कौन से लेवल दोस्तों आप देखेंगे, 180 का, ये जो 180 है ना दोस्तों, 180, ये 180 सीएसबी बैंक के लिए आप यकीन मानिए इतना बड़ा सपोर्ट है, इतना बड़ा सपोर्ट है कि यदि कभी भी ये स्टॉक यहां पे आता है तो एज अ लॉन्ग टर्म निवेशक सीएसबी बैंक को इन स्तरों पे लिया जा सकता है दोस्तों, लेकिन लॉन्ग टर्म सोचने के लिए मैं कहूंगा। ठीक है, और देखिए अगर आपको नहीं पता हो कि भाई सीएसबी बैंक क्या है या ये इसकी यूएसपी क्या है, तो देखिए सीएसबी बैंक गोल्ड, ठीक है, गोल्ड लोन देने में इसका काफी, कह सकते हैं काफी बड़ा वेटेज है गोल्ड लोन तरफ। प्लस ये सदर्न इंडिया में बहुत ज्यादा एक्सपेंशन कर रखा है, खास करके इनके जो एनआरआई अकाउंट्स है ना, इनकी सबसे बड़ी बैकबोन है। ठीक है, तो ये तमाम चीजें जो सीएसबी बैंक है ये इसकी मजबूती, लेकिन इससे ग्रोथ नहीं आती दोस्तों। स्टेडी तो रहता है लेकिन ग्रोथ नहीं आती बैंक में। बैंक कुछ चीजें कह रहे कि भैया हम अपनी अब एक्सपेंशन करेंगे, हम कुछ आगे तरफ और जाएंगे, लेकिन इससे कहीं भी ना दोस्तों बड़ी तेजी हमको नहीं दिखती है। ठीक है, और यही कारण है कि मैं कहूंगा कि पिछले 5 सालों में ये 13.5% टूटा। लेकिन हाँ, और एक बार ये खबर आई थी कि भाई इसमें कुछ डीमर्जर की बातें कही जा रही है इसमें, कि यहाँ के जो प्रमोटर है शायद कुछ आप कह सकते हैं किसी और बैंक में हिस्सेदारी खरीद सकते हैं, पीएसयू बैंक आईडीबीआई में। ये भी बात करनी आ रही, ये भी कहा जा रहा था कि भाई आईडीबीआई के साथ इसका मर्ज भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत कम न्यूज लोग जानते हैं, लेकिन आईडीबीआई के साथ मर्जर की भी बातें आती रहती हैं, लेकिन ये तमाम चीजें स्पेक्यूलेशन है दोस्तों।
जब तक सीएसबी बैंक दोस्तों कोई एक शानदार रिटर्न की ग्रोथ नहीं दिखाते अपने रिजल्ट में, ठीक है, ना कोई बड़ा ब्रांच एक्सपेंशन होता है, ना कोई नए नए कुछ आप कह सकते हैं कुछ नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट लेके आते हैं टू टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर, तब तक कोई भी इसमें कोई बड़ी तेजी मुझे नहीं दिखती दोस्तों। हाँ, जिन लेवल्स में है 230 के अक्सर आसपास ये तेजी दिखा देता है, 222 के आसपास, 218 के पास, लेकिन अगर 180 के आसपास आपको सीएसबी बैंक मिलता है दोस्तों, तो एज अ लॉन्ग टर्म निवेशक मैं आपको बता दूं ये बहुत ही शानदार लेवल होंगे दोस्तों खरीदारी के लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन ठीक है, शॉर्ट टर्म में कहीं कुछ भी मत कीजिएगा दोस्तों, ठीक। सीएसबी बैंक की यूएसपी गोल्ड है, और जैसे ही गोल्ड के दाम बढ़े हैं इतनी तेजी से बाजार में दोस्तों आपने देखा कि सीएसबी में भी एक बड़ी तेजी आई, ठीक है। कितनी बड़ी, मैं आपको जरा सिर्फ 6 महीने का रिटर्न दिखाता हूं, 20% से ज्यादा की रैली दोस्तों, ठीक है। और आप देखेंगे तो पिछले 3-4-6 महीने में ही, बल्कि 3-4-6 महीने से ज्यादा ये लेवल को आप देखें, ये और ये 20% की तेजी। और इसीलिए मैं आपको कहूंगा दोस्तों एज अ लॉन्ग टर्म निवेशक सीएसबी बैंक एक बहुत अच्छी बैंक है दोस्तों, और बस इसमें स्टेडीनेस की मुझे लगता है कि स्टडी ये जो रिटर्न देती है निवेशकों को, ये स्टडी देती है, लगातार कोई बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं देती, और इसे अक्सर गिरावट में खरीदने की सोचे, ना कि दोस्तों कोई बड़ी जगह पे, ठीक है। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।